हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स वाई रोहित में। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.3 का तीसरा सवाल। इसकी पहली वाली वीडियो में अपन ने पहला और दूसरा सवाल पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ते हैं तीसरा सवाल। तो देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। मतलब हमें इसमें क्वेश्चन देख रखे हैं, क्या देख रखा, px बराबर जी है जी, क्या है px जी, हमें px दे के रखा है, px का जी मान है ना। और हमसे क्या बोला है कि x माइनस 1 इस px, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें है ना, इनका क्या है, एक गुणनखंड है। x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है ना। तो आइए देख लेते हैं। पहला सवाल है, हमें क्या दे के रखा, x माइनस 1 किसका एक गुणनखंड है। यदि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, इसको हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 1 उस हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर हमें क्या मिला, 1। हम x का मान उठाकर इसमें px में रख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे, x का मान px में रखने पर तो रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, p x की जगह 1, p1 बराबर x मतलब x का मान 1, तो 1 का वर्ग धन 1 धन k, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा। अब देखिए, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि x माइनस 1 इस px का गुणनखंड है तो x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। मतलब यदि हम x माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे तो 1, और 1 का मान इसमें रखेंगे। यदि ये x माइनस 1 इसका गुणनखंड, x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है तो x का मान 1 रखने पर जी क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई संख्या किसी संख्या की गुणनखंड है तो भाई उसको पूर्णतः विभाजित कर देगी और शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ऐसे ही यदि ये x का मान हमने पक्षांतर करके 1 निकाला और 1 हम यहाँ पर रखेंगे तो जी px को क्या कर देगा, 0 कर देगा ना। तो 1 का वर्ग 1 धन k, तो जी p1 बराबर क्या हो जाएगा, p1 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x माइनस, यदि यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि यदि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है तो x का मान 1 रखने पर जी px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 बराबर 1 और 1 2 धन k, तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर ऋण 2। तो k का मान ज्ञात करना था, k का मान क्या आया, 2। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो जी, 0 कहाँ से आया। आप पूछोगे सर 0 कहाँ से आया, तो देखिए 0 कहाँ से आया है कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो हमने x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, मतलब x 1 का हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1, मतलब x का मान 1 इसमें रखने पर जी इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्यों, क्योंकि जी इसका एक गुणनखंड है, वो हमें दे के रखा है कि जी गुणनखंड है। समझ पाए होगे, है ना। आइए करते हैं दूसरा सवाल, यहीं पर कर लेते हैं। दूसरा सवाल है इसी में हमारा, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, है ना। इसमें हम फिर से वही, वो क्या बोल रहा है कि x प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो x माइनस 1 गुणनखंड है तो x के बराबर क्या रख देंगे, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो x का मान इसमें रखने पर, x का मान px में रखने पर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, px की जगह 1 बराबर 2x की जगह 1 स्क्वायर धन k गुणा x की जगह 1 धन करनी 2। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, p1। चूँकि वही बात फिर से कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, मतलब x का मान 1 रखने पर जी इसको क्या कर देगा, 0 बना देगा। क्योंकि शेषफल क्या बचेगा, 0 बन जाएगा जी, क्या हो जाएगा, पूरा 0 होना चाहिए। यदि जिसका गुणनखंड है तो जी क्या होना चाहिए, पूरा 0। मतलब px का मान क्या हो जाएगा, px की जगह 1 और 1 इसका मान क्या हो जाएगा, 0 बराबर 2 गुणा 1 धन k एकम k धन करनी 2। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 धन k धन करनी 2। तो k का मान निकालना है। यदि हमें k का मान निकालना है तो बाकी का हम इस ओर पक्षांतर कर देंगे। तो जी 2 प्लस का है, इस ओर आएगा तो माइनस का 2, और जी प्लस का करनी 2 इस ओर आएगा तो माइनस का करनी 2, उस ओर क्या बचेगा, k। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, k बराबर, यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 2 धन करनी 2 जी, हमारा k का मान हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है हमारा,
कि पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। स्थिति वही है कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। यदि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो x माइनस 1 बराबर क्या रख देंगे 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, मतलब देखो इसका मतलब क्या होता है गुणनखंड x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, मतलब यदि अपन एक का पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, इसका एक शून्यक बन जाएगा। और शून्यक है मतलब इसमें रखने पर इसको शून्य बना देगा, है ना। तो x का मान पक्षांतर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो x का मान कहाँ पर रख देंगे, इसमें लिख भी सकते हो x का मान px में रखने पर, है ना। तो यहाँ पर हमें x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा p1 बराबर k x की जगह 1, तो x की जगह 1 इसके प्लस माइनस अंडर रूट 2 गुणा x की जगह 1 प्लस 1, है ना। तो इसको हल करेंगे चूँकि x माइनस 1 इसके लिए जब जैसे हमने पक्षांतर किया तो जिसका क्या बन जाएगा शून्य, और शून्य है इसका मतलब इसमें मान रखने पर, इसमें x का मान 1 रखने पर जी इसको क्या कर देगा शून्य कर देगा। तो जी क्या हो जाएगा शून्य के बराबर। तो शून्य बराबर 1 का वर्ग 1 और k का गुणा होगा तो k ऋण करनी 2 का 1 गुणा होगा तो करनी 2 धन 1। इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा जी, करनी 2 इस ओर किसका है माइनस का, इस ओर आएगा तो प्लस का, जी के प्लस 1 प्लस का है, इस ओर आएगा तो माइनस का, उस साइड क्या बचा सिर्फ के। तो जी के का मान हो जाएगा क्या अंडर रूट 2 माइनस 1 के का मान हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा चौथा सवाल देख लेते हैं, इसका चौथा और आखिरी, है ना। सवाल क्या है कि पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस स्थिति जी रहेगी x माइनस 1 बराबर क्या 0 रख देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, x का मान 1 जो यहाँ पर रखने पर 1 बराबर k गुणा x की जगह 1 का वर्ग ऋण 3 गुणा x की जगह 1 धन k। तो क्या हो जाएगा k 1 का वर्ग 1 एकम 1 धन 3 एकम 3 धन k। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम हल करेंगे तो k और k एकम k ऋण 3 धन k, 1 के कितने हो जाएंगे 2 के ऋण 3। इस ओर क्या चला आ रहा है 0 कैसे आ रहा है आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि x का मान जी क्या बन गया इसका शून्य बन गया, और शून्य का मतलब क्या होता है इसमें रखेंगे तो इसको x को क्या कर देगा शून्य कर देगा। ये 3 इस ओर किसका है माइनस का, इस ओर आएगा तो प्लस का बराबर 2 के, ये 2 गुणा में इस ओर आएगा तो बटे में 3/2 बराबर के। तो के का मान कितना हो जाएगा 3/2। इस प्रकार जी हमारा तीसरा सवाल होता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक चौथा है हमारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और हमें क्या दे के रखा है एक द्विघाती बहुपद दे के रखा है ना। तो इस द्विघाती बहुपद के हमें क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करना है। आइए देखते हैं सीखते हैं अपन कैसे इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। बड़े इत्मीनान से सीखना, अपन इसमें 2-3 चरणों में इसका सवाल को हल कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ऐसे सवालों के लिए, आप देख पा रहे हो यदि आप इसकी द्विघाती बहुपद से, हालांकि इसमें सवाल में आपको करना नहीं है द्विघाती बहुपद से इसकी तुलना, लेकिन यदि आप इसकी तुलना द्विघाती बहुपद से करेंगे, ऐसा आपको करना नहीं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे द्विघाती बहुपद क्या होता है ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि ये c क्या है एक अचर पद है, c क्या है एक अचर पद है, और a क्या है a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे यहाँ पर आपको क्या करना है, एक जो अचर पद है अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का अपन क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे कि अचर पद और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा इसका गुणा कर लेंगे। और जो गुणा आपको करना कहाँ है जी, आपको मन में या फिर आपको रफ कार्य में करना है ना। तो इसको 12 एकम हमने क्या किया गुणा किया 12 एकम 12, ठीक है। और बीच में क्या लिखा है x का गुणांक, बीच से हमारा मतलब है, देखो इसको हम बीच नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस प्रश्न को चेंज कर दिया जाता है। चेंज का मतलब इसके पदों का स्थान चेंज कर दिया हो जाता है। कभी कभी जी क्या होता है एक्स वाला पद पीछे दे दिया जाता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि बीच का पद, हम क्या बोलेंगे जो एक्स का जो गुणांक है उसको लिख लेंगे क्या है -7। समझ पाए जी दो अंक कहाँ से आए। हम सबसे पहले अचर पद मतलब आखिरी पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक का गुणा कर लेंगे। क्या किया 12 एकम 12, और बीच में क्या लिखा है ऋण 7, है ना। अब आपको करना क्या है, जो आपका जी 12 जी कैसे बना है गुणा से बना है, तो आपको दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है कि उनका गुणा करने पर क्या आए 12 आए,
और जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आए, -7 आए। तो देखिए आपको क्या करना है कि दो संख्याएं ढूंढिए कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर -7 आए। तो आपके दिमाग में वो संख्याएं चल रही होंगी, क्या बोलोगे सर 4 और 3, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। चलो इतनी बात तो आप समझ पाए कि 4 और 3 को जोड़ना है, ठीक है। तो हम 4 और 3 का गुणा कर देंगे, 4 गुणा 3 तो क्या बना देगा, 12 बना देगा। अब चूंकि आपको बनाना क्या है, ऋण का 7 बनाना है, ठीक है। आपको क्या बनाना है, ऋण का 7 बनाना है। तो देखिए आपको, और हम जानते हैं कि 4 और 3 को जोड़ेंगे तभी 7 आएगा, घटाने पर तो आएगा नहीं। तो हमें जोड़ना भी और ऋण का चिन्ह लाना है। तो कब आता है ऋण का चिन्ह, जब ऋण ऋण की संख्याएं जुड़ती हैं। इसका मतलब हमें ऋण का 4 और ऋण का 3 लेना पड़ेगा। तो ऋण का 4 और ऋण का 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बन जाएगा। बस यहाँ से हमें जो दो संख्याएं मिल चुकी हैं, तो क्या होगा, ऋण का 4 और ऋण का 3, 4 3 12 और ऋण का गुणा होगा तो धन के 12 चाहिए, है ना। तो देखिए जी 12 लिखा है, 12 को आप चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दो, क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, या फिर चाहो तो तोड़ के भी लिख सकते हैं, तोड़ के लिख दें। चलो हट, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, जिस हिसाब से अपन ने तोड़ा है, क्या 4x गुणा 3x, इसके साथ x अलग अलग आएगा। क्यों, क्योंकि जो गुणा में है, क्योंकि गुणा होगा तो 4 3 12 और x का गुणा होगा तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखो x के ऊपर 1 की घात 1 की यहाँ है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x और 1 2 ऋण 7x को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, ऋण का 4x ऋण का 3x, ऋण का 4x ऋण का 3x। अब आप बोलोगे सर यदि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो x नहीं है ना, क्योंकि वो गुणा में थे, यहाँ पर गुणा नहीं होना है, सिर्फ घटना है ना। तो 4x या जुड़ना है तो 4x और 3x, और ये धन का 1 है, इसको हम ऐसे ज्यों कहते हैं लिख देंगे, ठीक है। अब करते हैं, जो आपने बीच की संख्या है, क्या करना है, इस आप ये मत सोचना कि सर बहुत बड़ा सवाल है, जी हम आपको प्रोसेस बता रहे इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा। अब क्या करना है, आपने जो बीच की संख्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। जो हमने बीच की जो संख्या थी वो जो दो भागों में तोड़ी थी, ये दो भाग है ना, एक भाग हम इसको दे देंगे और एक भाग इसको दे देंगे, है ना। तो ये भाग हमने इसको दे दिया, ये भाग इसके साथ चला जाएगा, ये भाग इसके साथ चला जाएगा। अब आपको देखना है दोनों में सेम क्या है, उसको हम कॉमन ले लेंगे। इसमें दोनों इसमें ऋण के इस ओर क्या है सेम 4x, तो 4x हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इसके पास क्या बचा 3x, इसके पास क्या बचा 4x था, पूरा का पूरा उठ के आ गया। जब पूरा का पूरा उठ के बाहर आ जाए, कॉमन आ जाए, है ना, तो वहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। हम समझ सकते हैं शायद कि आप लोग कॉमन लेना जानते होंगे, फिर भी हम एक बार बताते हैं इसी सवाल में कि कॉमन क्या कहलाता और कैसे लिया जाता। देखिए कॉमन, इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो ये लिया कैसे जाता है, कॉमन या उभयनिष्ठ हमेशा ऋण का चिन्ह या धन का चिन्ह इसके इस ओर उस ओर से आता है। मतलब जहाँ से आप कॉमन ले रहे हो उन दोनों संख्याओं के बीच में क्या लगा हो, ऋण और धन लगा होना चाहिए। तो देखिए या तो ऋण या तो धन, दोनों में से कोई एक। आप बोलोगे सर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, सर इसके पास x है इसके पास x है तो हम x कॉमन ले लिए। नहीं, आपको करना क्या है कि बीच में क्या लगा ऋण, तो इसके इस ओर से और इस ओर से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिला 4x, यहाँ पर 4x, तो 4x हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ से 4x बाहर निकाला, क्या बचा 3x, ये ऋण जो कहते हो। यहाँ से 4x बाहर निकाला, जब पूरा का पूरा बाहर निकाला है कुछ ना बचे तो वहाँ पर क्या बचता है 1, ना कि शून्य। शून्य मत बचाना, क्योंकि यदि हम ज्यों कहते हो अंदर गुणा करेंगे और यहाँ पर आप शून्य लिख लोगे तो शून्य में गुणा होगा तो वो शून्य बन जाएगा, इसलिए क्या बचेगा 1, क्योंकि 1 में गुणा होगा तो वही की वही संख्या। ठीक है, अब क्या करना है, जैसा आपने जो एक कोष्टक में बनाया है सेम ऐसे ही अगले कोष्टक में भी बनना चाहिए। अब बोलोगे सर 3x और 1 तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, अब क्या करें। तो देखो क्या करते हैं, ऐसी समस्या से निपटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से इतने में से हम माइनस का चिन्ह जी कॉमन लिया, ठीक है, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे और जो हमें चाहिए वही बचा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन ना आए तो 1 ले लो, क्योंकि 1 का अंदर गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो हमने 1 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा 3x। देखो एक बात आपको हम
बता देते हैं कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना। आप जब भी माइनस कॉमन आता है, जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है, प्लस कॉमन आता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, जो चिन्ह जहाँ थे वे वैसे ही रहेंगे प्लस कॉमन ले से। लेकिन जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। बदल जाते हैं मतलब जो धन का है वो ऋण का हो जाता है, जो ऋण का है वो धन का हो जाता है। तो देखिए यहाँ से हमने ऋण कॉमन लिया है, तो जी किसका था, 3x ऋण का था, तो जी धन का हो गया, और जी 1 किसका था, धन का था, तो जी कितना हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए, आशा करते समझ पाओगे। अब क्या करना है, इस पूरे में से हम फिर कॉमन लेंगे। देखिए जी चिन्ह है, जी लगा ऋण, इसके इस ओर से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा, 3x ऋण 1 इसके पास है, 3x ऋण 1 इसके पास है, तो यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन 3x ऋण 1, जी हम लिया कॉमन। इसके पास क्या बच गया, 4x, और इसके पास जी बाहर ले लिया, क्या बचा, ऋण का 1, तो जी 2 बन गए हमारे पास कोष्टक, और यही है क्या, इसके गुणनखंड। समझ पाए होगे, आशा करते हैं। ना समझ पाओगे तो अपन ऐसे और भी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो उनसे समझ में आएगा, है ना। तो ये है हमारे क्या, गुणनखंड। आइए करते हैं हम दूसरा सवाल, तो इसको रफ करते हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या है, हमारा सवाल है 2x² प्लस 7x प्लस 3, है ना। ये है हमारा सवाल। इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। आइए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, आप अचर पद और x² के गुणांक का गुणा कर लेंगे। तो अचर पद और इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का 6, और बीच में क्या लिखा है, 7, किसका 7, प्लस का 7, धन का लिखा है, धन का ही लिख लेंगे। अब आपको जैसे 6 कैसे आया था, गुणा करने पर, तो आपको 2 संख्याएं ढूंढनी कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो आप देख पा रहे होंगे क्या होंगे कि 3 दूनी 6 तो हो रहा, लेकिन 3 और 2 को जोड़ने पर क्या आ रहा, 5 आ रहा। तो आपको दिमाग में आ गई होंगी कि सर 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 7 का 7, और मतलब 7 कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर कि 6 धन 1 7, तो 6 एकम 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगी। तो बस हमें मिल गई 2 संख्याएं, 6 और 1। तो बस यहाँ पर रख दूँ 2x² जी जो कहते हैं धन, इस 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 6x धन 1x। अब आप बोलोगे सर 1 नहीं लिखा, तो देखिए 1 लिखने और ना लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो 6x और जी 1x है, तो 6 और 1 7x, और जी क्या है, धन का 3। अब क्या करेंगे, जो आपने 7x को 2 भागों में तोड़ा, 1 भाग इसको दे देंगे, 1 भाग इसको दे देंगे, है ना। तो यहाँ से कॉमन देख लेंगे और यहाँ से कॉमन देख लेंगे क्या क्या आ रहा। तो देखिए अपन इसको एक काम करते हैं, इसको एक बार और तोड़ लेते हैं। जी क्या लिखा, 2x², तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, 2x गुणा x, है ना। तो 2 एकम 2 और x और x का गुणा होगा तो x का वर्ग। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x गुणा 3। आप बोलोगे सर कि इसके 3 के साथ x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो x और x का गुणा हो जाएगा तो x का वर्ग बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ x है ना। तो 2x गुणा 3, और जी क्या है, जी जो कहते हैं लिख देंगे x धन 3। तो अब कॉमन ले लेंगे इतने से और इतने से। तो यहाँ से देखो 2x इसके पास है, 2x इसके पास है, 2x कॉमन आ गए। इसके पास क्या बचा, x, और इसके पास क्या बचा, धन का 3। सेम अगले कोष्टक में भी ऐसे ही बनाना है। तो बनाया मिल रहा है, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो अपन 1 लिख लेते हैं, है ना। तो x धन 3, क्योंकि 1 का गुणा करने से वही की वही संख्या। अब पूरे से कॉमन ले लेंगे, x धन 3 इसके पास है, x धन 3 इसके पास है, तो x धन 3 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा, और यहाँ से x धन 3 बाहर आ गया, क्या बचा, धन का 1। तो जी बन गए 2 कोष्टक, बस जी हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। समझ पाए हो। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो अगला सवाल है, इसको रफ करते हैं। तीसरा सवाल, चौथे का तीसरा सवाल है हमारा 6x² प्लस 5x माइनस 6, है ना। ये है हमारा सवाल। तो क्या करना है, वही प्रक्रिया, x² के गुणांक का और अचर पद का क्या कर लेंगे, गुणा। तो इसका और इसका गुणा होगा तो 6×6 36, और किसका, ऋण का, क्योंकि ये ऋण का है ना। 6×6 36, और किसका 36, ऋण का 36, और बीच में क्या लिखा है 5।
तो हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि गुणा करें तो क्या आए 36 आए और जोड़ें घटाएं तो 5 आए। तो देखिए आपके दिमाग में वो संख्याएं आ गई होंगी, लेकिन आप बोलोगे सर आप हर बार बोल रहे हैं आपके दिमाग में वो संख्याएं आ गई होंगी, एक संख्याएं आ गई होंगी। यदि मान लो कि सर हम ना निकाल पाए, हमारे दिमाग में वो संख्याएं ना आएंगी, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमें पता है कि 9 चौके 36 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो मिल गई संख्या 9 और 4। लेकिन फिर भी आप बोलोगे सर कि आप हर बार तो नहीं आ सकती, आपके दिमाग में आ रही, हमारे दिमाग में ना आए तो हम क्या करेंगे। तो आप क्या करना, ये आपने क्या बनाया 6 छिंग 36, क्या बनाया 36, तो आप एक काम करना 36 के गुणनखंड निकाल लेना। तो अपन क्या करेंगे 36 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, यहाँ से बना लेंगे। तो देखिए निकालते हैं, तो 1 हम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 इनाम 18, फिर से 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब इन जो आपको संख्याएं मिली हैं, संख्याएं यहीं से बनेंगी। तो आप पहले अपन देखो ऐसे बनाते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 12 और क्या बचा 3। तो अब देखिए 12 और 3 का गुणा करने पर तो 36 बनेगा, 12 किसी कैसे भी करोगे। आप तो ये देख लो कि यार तुम जोड़ने या घटाने पर 5 बच रहा, तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 3 घटाएंगे तो 9 नहीं बन रहा। अब एक काम करते हैं, अपन 3 तक ले गए थे, अब 2, तो 2 दूनी 4 और ये 3 तिरका 9। अब देखिए 4 और 9 36 तो मिलेगा क्या, 4 और 9 से 5 का रिलेशन मिल रहा, हम देख पा रहे हैं जोड़ने पर तो 13 हो, लेकिन घटाने पर 5 आ रहा है ना। तो ऐसे हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्याएं मिल गई, कौन कौन सी कि 9 चौके 36। अब देखिए आप बोलोगे सर कि ऋण का चाहिए है ना, तो ऋण का चाहिए तो इसका मतलब है कि एक संख्या ऋण की होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा 9 चौके 36 तो होगा, लेकिन एक संख्या ऋण की होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर कौन सी लें हम ऋण की, 9 की 4 है ना। तो अभी रुक जाओ, अपन नीचे से पता करते हैं। यहाँ से हमें क्या घटाना भी है और उत्तर में चिन्ह किसका है, धन का। तो हम जानते हैं कि घट भी जाए और उत्तर में जो चिन्ह आता है घटाने पर या जोड़ने पर जो उत्तर का चिन्ह आता है वह बड़ी संख्या का आता है। इसका मतलब बड़ी संख्या में धन होगा जब तो उत्तर में धन आएगा, इसका मतलब 9 धन का होगा और 4 ऋण का होगा। 9 में से 4 गए तो 5, ऐसे ही यहाँ पर है ना। तो 9 चौके 36 समझ पाए कि 9 और ऋण का 4। बस आइए यहाँ पर लिख लेते हैं जी, क्या लिखा है 6x²। तो 6x² जो कहते हैं धन। 5x को हम क्या लिख सकते हैं 9x, जो दो भागों में तोड़ा है 9x ऋण 4x। 9x में से 4x जाएंगे तो हमारे 5 बच जाएंगे, ऋण का 6। जो आपने 5x को दो भागों में तोड़ा है, एक भाग इसको दे दीजिए, एक भाग इसको दे दीजिए और यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन। तो आइए कॉमन लेते हैं, कैसे आइए हम आपको पहले तोड़ के दिखाते, फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट लेने लग जाओगे। देखिए जैसे हमें दिख रहा है यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा कॉमन, 3x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, दोनों में 3 3 आएगा। लेकिन हम आपको तोड़ के दिखा दें, इस 6x² को हम क्या लिख सकते हैं 3x गुणा 2x है ना। तो 3 दूनी 6, x और x का गुणा होगा तो x का वर्ग। धन 9 को क्या लिख सकते हैं 3x गुणा 3, तो 3 तिरका 9 और सिंगल x है। चलो ये तो हमने इतने का लिख लिया ऋण। इस 4x को क्या लिख सकते हैं 2x गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 1x ऋण। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2, तो जी इतना इसका है, इतना इसका है, ले लेंगे इसमें से कॉमन। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x है, तो हमने क्या किया 3x कॉमन ले लिया। इसके पास क्या बचा 2x, यहाँ से 3x था जी बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा है धन का 3। सेम जैसा इस कोष्टक में बचा है वैसे ही हमें अगले कोष्टक में बनाना है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या चाहिए 2x धन 3 चाहिए, तो 2x तो हमारे पास है और 3 यहाँ हमारे पास है। यहाँ पर इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, तो हमने 2 ले लिया कॉमन। चूँकि हमें यहाँ पर क्या है माइनस है और हमें चाहिए क्या सेम इसी प्रकार बनाना है, प्लस चाहिए। तो हमने बताया है कि जब भी ऐसी समस्या बन जाती है कि यदि हमें, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया और 2 इसके पास है, 2 इसके पास हमने 2 कॉमन ले लिए। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है कि जो अंदर ऋण का होता है वो धन का बन जाता है, जो धन का हो वो ऋण का। तो जी 2x किसका है ऋण का है, तो ये धन का हो जाएगा, और जो 3 किसका है ऋण का है, तो ये भी धन का हो जाएगा। देखो क्या होता है, क्योंकि अभी आप ऋण का गुणा करोगे तो जी कहते हैं जी मिल जाएगा। देखो 2 दूनी 4x और जी ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण, ऐसे ही ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण। ठीक है, इस वजह से अब फिर से पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा जो सेम है। इसके पास 2x धन 3 है, इसके पास भी 2x धन 3 है, तो 2x धन 3 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 2x धन 3 हमने क्या किया कॉमन ले लिया। इसके पास क्या बचा 3x बचा और इसके पास क्या बचा ऋण का 2 बचा।
जी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ पाओगे। चलिए करते हैं अगला सवाल। तो चौथा सवाल है इसको मिटाते हैं, चौथे का चौथा। चौथा सवाल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -4 ठीक है। चलिए फिर से वही बात कि गुणा करें तो इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 दिया क्या मिला, 12 मिला। और जी ऋण का है तो ऋण का 12, और बीच में क्या है 1, वो भी किसका, कुछ नहीं है मतलब 1 है, वो भी किसका, 1 ऋण का 1। तो हमें अब 2 संख्याएं मिल चुकी हैं। आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है कि गुणा करें तो क्या आए, ऋण का 12 आए, और जोड़ें या घटाएं तो ऋण का 1 आए। तो आप समझ पा रहे होगे कि 12 और 1 लाना है। गुणा करने पर 12 तो 4 और 3 ही है वो संख्या। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 मिल जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। सीधी सी बात है ना। चूँकि देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, घटाना तो है, चलो अच्छी बात, घटाना है आपको, लेकिन किसका 1 लाना है, ऋण का 1 लाना है। घटाएं भी और ऋण का भी 1 आए तो हम जानते हैं कि कब घटते हैं, यदि दोनों धन के होंगे तो जुड़ जाएंगे, दोनों ऋण के होंगे तो जुड़ जाएंगे। और लेकिन हमें क्या करना है, घटाना है। घटाना है मतलब आपको क्या करना है, एक संख्या ऋण की होनी चाहिए, एक संख्या धन की होनी चाहिए। और उत्तर का चिन्ह क्या कहाँ से आता है, जो बड़ी संख्या हो तो उत्तर का चिन्ह क्या है, ऋण का है। मतलब 4 और 3 में से एक ऋण का होगा, वो भी कौन सा होगा, 4 होगा, क्योंकि उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। बड़ी कौन है, 4, तो 4 किसका होना चाहिए, ऋण का। तो ऋण का 4, धन का 3। एक संख्या ऋण की, एक संख्या धन की हो तो घट जाते हैं। तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, ऋण का 1 बचेगा। तो यहाँ से ऋण 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12, और धन ऋण का गुणा होगा तो ऋण। तो हमें 2 संख्याएं मिल चुकी हैं, ऋण 4 और धन का 3। तो आइए इसको तोड़ लेते हैं। जी ज्यों कहते हैं 3x स्क्वायर, ज्यों कहते हैं ऋण, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस x को ऋण का 4x, धन का 3x, और जी क्या है, ऋण का 4। समझ पाए। देखिए एक ऋण का है, एक धन का है, तो क्या होंगे, घटेंगे। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, जुड़ेंगे नहीं जी, है ना। तो यहाँ से इतने में से कॉमन ले लेते हैं और इतने में से कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा, यहाँ से 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 तो कॉमन आएगा नहीं। इसके पास x के ऊपर 2 की घात है, मतलब कितने x हैं, 2 हैं, और इसके पास कितने x हैं, 1 x है। तो 1 x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। क्या बच जाएगा, इसके पास 2 x थे, 1 बाहर आ गया, क्या बचा, 3 बचा, और 1 x बचा ऋण। इसके पास 1 ही x था, बाहर आ गया 4 बची। ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर क्या करना है हमें, कि जैसा यहाँ होता है सेम ऐसे बनाना होता है। कहाँ, यहाँ। तो आप देख पा रहे हो 3x ऋण 4 बनाना है, बनाया हुआ है। तो अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, धन 1 कॉमन लेंगे। भूल से भी ऋण नहीं लेना, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमें जो बनाना है वही बनाया है। तो 3x ऋण का 4, अब पूरे में से कॉमन ले लेंगे। 3x ऋण का 4, 3x ऋण का 4, तो 3x ऋण का 4 हमने कॉमन लिया। इसके पास से 3x ऋण का 4 कॉमन लिया, क्या बचा, x बचा। इसके पास से 3x ऋण 4 कॉमन लिया, क्या बचा, धन का 1 बचा। तो जी बन गए हमारे क्या, गुणनखंड। बस इस तरह से हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड बना लेंगे। ठीक।